आप सभी को हमारा स्नेह भरा नमस्कार। आज हम आपको बताने वाले हैं कृषि सिंचाई योजना 2021 के बारे में। जी हाँ साथियों, किसानों के लिए जो कृषि सिंचाई योजना है वो कौन कौन सी हैं और इन योजनाओं में कितने परसेंट तक सब्सिडी दी जाती है, किस तरह से कहाँ पर फॉर्म भरना होता है। बहुत सारे किसान ऐसे भी हैं जिनके पास पर्याप्त सिंचाई के साधन नहीं होने की वजह से उनके खेत हैं वो सिंचाई नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा फसल नहीं उगा पाते हैं। तो ऐसे में सिंचाई योजनाएं हैं किसानों के लिए है, जिसमें ऋण भी मिलता है, साथ में ही छूट भी मिलती है, सब्सिडी भी गवर्नमेंट देती है। तो वो कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनमें गवर्नमेंट है वो सब्सिडी देती है और किसान अपने खेत में सिंचाई के साधन है वो ला सकता है। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि किसान और किसान के परिवार से जुड़ा हुआ है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, यानी कि लाल वाले बटन को दबाकर काला कीजिए, साथ ही इस घंटे वाले बटन को दबाइए, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कीजिए, साथ ही इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, अपने साथियों के साथ भी शेयर कीजिए। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि सिंचाई विभाग की प्रमुख योजनाएं, यानी कि सिंचाई से संबंधित किसानों की जितनी भी योजनाएं उन सभी के बारे में हमारे द्वारा आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो एक एक करके हम आपको जितनी भी सिंचाई योजनाएं उन सभी के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं असफल कूप क्षतिपूर्ति सहायता योजना। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि आप अगर कोई कुआं खुदाई करते हैं, उस टाइम असफल हो जाता है, तो उसमें भी गवर्नमेंट 50% आपके पैसे हैं वो माफ करती है। यानी कि इसकी पात्रता और शर्तों के बारे में हम बात करें तो इसके लिए पात्रता किसान है भूमि विकास बैंकों से ऋण प्राप्त कर निर्मित कूपों के निर्धारित मापदंडों के अनुसार असफल। यानी कि संलग्न दस्तावेज कौन कौन से करने होते हैं आपको ये फॉर्म भरते समय। प्रार्थना पत्र देना होता है, निर्धारित आवेदन पत्र में दस्तावेज जिस तरह से भूमि स्वामित्व दस्तावेज, भूमि के नक्शे की प्रति, शपथ पत्र संलग्न करना होता है। प्रार्थना पत्र के साथ में समस्त दस्तावेज जैसे क्षेत्र के प्राथमिक बैंक शाखा में प्रस्तुत करना होता है और आवेदन को संबंधित प्राथमिक भूमि विकास बैंक एवं उनकी शाखा में जमा करवाना होता है। यानी कि सबसे पहले एक कुआं खोदने से पहले आपको लोन लेना पड़ता है। अगर वो असफल हो जाता है तो उसमें आपके जो ऋण है उसमें 50% छूट मिलेगी। जैसे बकाया मूल ऋण के 50% राशि की सहायता स्वीकृत की जाती है। शेष 50% में से 40% राज्य भूमि विकास बैंक एवं 50% प्राथमिक बैंक द्वारा वहन किया जाता है। यानी कि 40% जो राशि होती है वो राज्य भूमि विकास बैंक है वो आपको देगी, यानी कि वो माफ करेगी। साथ में 10% जो राशि है वो प्राथमिक बैंक द्वारा वहन किया जाता है और साथ ही 50% राशि है वो कृषक द्वारा स्वयं वहन किया जाता है। यानी कि 50% राशि ही कृषक को जमा करवानी होती है। 50% राशि है वो राज्य भूमि विकास बैंक माफ करेगा, साथ में 10% राशि है वो प्राथमिक बैंक है वो माफ करेगा। वही दूसरी योजना की हम बात करें तो राज्य की दूसरी योजना कृषि सिंचाई योजना है डिग्गी फव्वारा सिंचाई योजना। इसके लिए पात्रता और शर्तें हैं किसान। 2 नंबर है नहरी क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति अपर्याप्त एवं असामयिक होने के कारण फसल सिंचाई कठिनाइयाँ आती है। अतः इन कठिनाइयों से बचने के लिए नहरी क्षेत्र में डिग्गी निर्माण करवाकर फव्वारा द्वारा सिंचाई सुनिश्चितता की जाती है। यानी कि नहरी क्षेत्रों में डिग्गी बनाकर ये आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसमें भी आपको छूट मिलती है। साथ में ही हम आपको बताएंगे अगर आप ऋण भी लेते हैं तो आपको कितने परसेंट ब्याज देना होता है। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको साथ में कौन कौन से दस्तावेज लगाने होते हैं उसके बारे में बात करें तो एक तो आवेदन पत्र, साथ में निर्धारित आवेदन पत्र के साथ में जमाबंदी, पासबुक, खसरा गिरदावरी, भूमि स्वामित्व दस्तावेज, नोड्यूज प्रमाण पत्र, भूमि के नक्शे की प्रति, शपथ पत्र, उद्देश्य हेतु अनुमान पत्र आदि संलग्न करने होते हैं। साथ में प्रार्थना पत्र के साथ में समस्त दस्तावेजों के क्षेत्र के प्राथमिक बैंक शाखा में प्रस्तुत करना होता है और कृषि भूमि बतौर प्रतिभूमि प्राथमिक बैंक के पक्ष में बंधक करनी होती है। और अब हम बात करने वाले हैं इसके अंतर्गत क्या लाभ दिया जाता है। यानी कि ब्याज दर होती है वो 11.50% पुनर्भुगतान अवधि होती है और 9 वर्ष तक होती है। यानी कि 9 वर्ष तक आप इस पैसे को जमा करवा सकते हैं। अनुदान भी उपलब्ध है, यानी कि आपको छूट भी मिलती है, ऐसा नहीं है कि छूट नहीं मिलती है। जैसे ही गवर्नमेंट छूट देती है तो उसके अनुसार आपको छूट भी मिलती है। राज्य सरकार द्वारा जारी अनुदान कृषि विभाग द्वारा देय होता है। यानी कि इसमें राज्य सरकार जितना भी अनुदान देती है कृषि योजनाओं के अंतर्गत वो सभी लाभ आपको मिलने वाले हैं और इसमें 11.50% ब्याज आपको देना होता है। वहीं 3 नंबर सिंचाई योजना है फव्वारा सिंचाई योजना। फव्वारा सिंचाई योजना के अंतर्गत किसान की और पात्रता के बारे में बात करें तो फव्वारा संयंत्र द्वारा पानी की बचत करते हुए समान रूप से संपूर्ण भूमि पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई की जा सकती है। इसके द्वारा फसलों पर कीटनाशक दवाइयों का भी छिड़काव भी किया जा सकता है। यानी कि फव्वारों के माध्यम से कीटनाशक दवाइयों का भी छिड़काव है वो किया जा सकता है। अब हम बात करने वाले हैं
प्रार्थना पत्र फॉर्म भरने समय आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट साथ में संलग्न करने होते हैं। प्रार्थना पत्र साथ में निर्धारित आवेदन पत्र में दस्तावेज जैसे जमाबंदी, पासबुक, खसरा, गिरदावरी, भूमि स्वामित्व दस्तावेज यानी कि आपके नाम से भूमि है या नहीं है, नो ड्यूज़ प्रमाण पत्र भी देना होता है कि कोई भी बैंक से आपने पहले लोन नहीं ले रखा है, भूमि के नक्शे की प्रति, सातवीं शपथ पत्र, उद्देश्य हेतु अनुमान पत्र आदि संलग्न करें। यानी कि किस उद्देश्य के लिए आपका कितना रुपया चाहिए ये आपको देना होता है। प्रार्थना पत्र के साथ में दस्तावेज आप अपने क्षेत्र के प्राथमिक बैंक शाखा में प्रस्तुत करना होता है। एवं कृषि भूमि बतौर प्रतिभूति प्राथमिक बैंक के पक्ष में बंधक रहती है। यानी कि आप लोन ले लेते हैं, उसके बाद में है वो आपकी भूमि और बंधक हो जाती है। आवेदन को संबंधित प्राथमिक भूमि विकास बैंक या उनकी शाखा या फिर कृषि विभाग द्वारा ये आपको लोन जारी किया जाता है। उसके बाद में देय लाभ की हम बात करें तो इसमें भी 11.50% पुनर्भुगतान अवधि है वो 9 वर्ष तक रहती है और इसमें भी आपको अनुदान मिलता है। यानी कि राज्य सरकार द्वारा जारी अनुदान कृषि विभाग द्वारा देय होता है। यानी कि इसमें जो ब्याज आपको देना होता है वो 11.50% देना होता है। साथ में जो आपके फव्वारा और पाइपलाइन है उनमें भी आपको बिल के अनुसार सब्सिडी भी गवर्नमेंट देती है। तो वहीं हम 4 नंबर योजना के बारे में बात करें तो पाइपलाइन योजना, सिंचाई योजना। इसके लिए पात्रता और शर्तों की बात करें तो किसान, साथ में ही 2 नंबर है भूजल का अधिकतम उपयोग करने हेतु एवं खेतों में पानी पहुंचाने के लिए पक्की नाली, एचडीपीई तथा पीवीसी पाइपलाइन हेतु ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। यानी कि इस योजना में पक्की नाली या फिर एचडीपीई तथा पीवीसी पाइपलाइन हो जो आप लेते हैं उसमें भी आपको ऋण मिलता है। इसका फॉर्म भरने के लिए आपको कौन-कौन से प्रमाण पत्र चाहिए? प्रार्थना पत्र, निर्धारित आवेदन पत्र के साथ में जमाबंदी, पासबुक, खसरा, गिरदावरी, भूमि स्वामित्व, साथ में प्रमाण पत्र की भूमि की नक्शे, शपथ पत्र, उद्देश्य हेतु अनुमान पत्र आदि संलग्न करना होता है। प्रार्थना पत्र में समस्त दस्तावेजों के क्षेत्र के प्राथमिक बैंक शाखा में प्रस्तुत करना होता है। कृषि भूमि बतौर प्रतिभूति प्राथमिक बैंक के पक्ष में बंधक करनी होती है। साथ में आवेदन करने से संबंधित प्राथमिक भूमि विकास बैंक या उनकी शाखा में आप आवेदन फॉर्म है वो जमा करवा सकते हैं। ये बैंक कौन सी है ये हम आपको बताने वाले हैं कि आप जब भी देखते हैं कि प्राथमिक भूमि विकास बैंक यानी कि आपके नज़दीक चाहे कौन सी भी बैंक हो उसमें आप ये ऋण ले सकते हैं। ब्याज दर आपकी रहती है 11.50%। पुनर्भुगतान अवधि होती है 10 से 15 साल तक आपको वापस जमा करवाने होते हैं। वहीं 6 नंबर योजना के बारे में हम बात करें तो नलकूप या फिर बोरवेल एवं पंप सेट योजना। इसके लिए पात्रता और शर्तें हैं वो केवल किसान ही अप्लाई कर सकते हैं। संलग्न दस्तावेज में हम बात करें तो पूर्ण भरा हुआ निर्धारित आवेदन पत्र के साथ में दस्तावेज जैसे जमाबंदी, पासबुक, खसरा, गिरदावरी, भूमि स्वामित्व दस्तावेज, नो ड्यूज प्रमाण पत्र, भूमि के नक्शे की प्रति, शपथ पत्र प्राथमिक भूमि विकास बैंक एवं उनकी शाखा में जमा करवाने होते हैं। और इस योजना के अंतर्गत ब्याज दर होती है वो 11.50% होती है और पुनर्भुगतान अवधि होती है 9 से 12 वर्ष तक होती है। यानी कि इस योजना में आपको जो ऋण मिलता है वो 9 से 12 वर्ष के बीच में जमा करवाना होता है। यानी कि 12 वर्ष तक आपको ऋण लेने के बाद में कोई दिक्कत नहीं है। अगली बड़ी योजना है बूंद बूंद सिंचाई योजना। जहाँ साथियों इस योजना की हम पात्रता और शर्तों के बारे में बात करें तो किसान उपलब्ध जल का अधिकतम उपयोग करते हुए कृषि कार्य किया जाना। और बूंद बूंद सिंचाई योजना के अंतर्गत आपको लाइट कनेक्शन है वो बहुत ही जल्दी मिलता है। हालांकि ये थोड़ा सा महंगा होता है लेकिन आपको जल्दी 6 महीने के अंदर मिल जाता है। वही सामान्य कनेक्शन आपको है वो कम से कम 10 साल लगते हैं लेकिन ये 6 महीने के अंदर आपको मिल जाता है। वही हम बात करें कि बूंद बूंद सिंचाई योजना के अंतर्गत आपको कौन कौन से प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। पूर्ण भरा हुआ निर्धारित आवेदन पत्र के साथ में जमाबंदी, पासबुक, खसरा, गिरदावरी, भूमि स्वामित्व दस्तावेज, नो ड्यूज प्रमाण पत्र, भूमि के नक्शे की प्रति, शपथ पत्र प्राथमिक भूमि विकास बैंक एवं उनकी शाखा में जमा करवाना होता है। साथ में इस योजना के अंतर्गत ब्याज जो आपको देना होता है वो 11.50% देना होता है। पुनर्भुगतान अवधि होती है वो 10 से 15 वर्ष तक होती है। और ऐसे भी किसान होते हैं जिनके कुएं में पानी कम हो जाता है तो उसके बाद में उन्हें गहरा करना पड़ता है, तो ऐसे में भी गवर्नमेंट आपको है वो लाभ देती है। जल उपलब्धता के आधार पर कृषकों के कुएं की खुदाई या बोरिंग द्वारा कूप गहरा करने के लिए 5 वर्ष की अवधि हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाता है। यानी कि अगर आप अपने कुएं को और गहरा करवाना चाहते हैं तो उसमें भी आपको ऋण है वो मिलता है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारी किसानों के लिए सिंचाई योजनाएं हैं। और अगर आपको लोन लेना है तो आप अपने नज़दीकी जो कोऑपरेटिव बैंक है उनसे आप लोन लीजिए। कृषि लोन अगर आपको लेना है तो उन्हीं से लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट जब भी कोई छूट देती है तो सबसे ज़्यादा जो छूट मिलती है वो कोऑपरेटिव बैंक के जो खाता धारक हैं, कोऑपरेटिव बैंक से आपने कृषि
कृषि लोन ले रखा है उनको ही देती है। हालाँकि आपने पीछे भी देखा होगा 1.5 लाख रुपए वो माफ़ किए गए थे। अगर आप केसीसी बनवाकर लोन लेते हैं तो उसमें है वो छूट, आपको जिस तरह से बीमा होती है उन्हीं के अनुसार आपको छूट मिलती है। वहीं अगर आपका कोऑपरेटिव से लोन लिया हुआ, ऋण लिया हुआ, तो उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो किसान साथियों, ये तो था आज का हमारा वीडियो कृषि सिंचाई योजना 2021 के बारे में। आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।